ओम शांति। जाग जाओ विनाश से पहले, क्योंकि ड्रामा की ये 16 बातें आप जरूर जान लें। आज दुनिया में देख रहे हैं कि परिवर्तन की बेला का समय बहुत नजदीक है। और जैसे ही ये परिवर्तन की समय आ रहा है, तो आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि चारों तरफ किसी न किसी प्रकार से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि समय परिवर्तन का आ रहा है। ये तो निश्चित है कि समय तो परिवर्तन होना ही है। समय से पहले, परिवर्तन से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताए हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है, जिनको हम जान करके अपने जीवन में स्थिर रह सकेंगे और हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल बना सकेंगे। जो आने वाले सीन हैं, उन समय में हमें ये सारे पॉइंट बहुत काम में आएंगे, जिससे हम मजबूत और स्थिर रह सकेंगे। तो आइए जानते हैं वो 16 कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो घटना जीवन में घट रही हैं वो एक पेपर है। क्या है वो? एक पेपर। और पेपर में मुझे क्या करना है? फेल होना है या पास होना है? पास होना है ना। अगर किसी ने अपमान कर दिया, दुखी हुए अर्थात फेल हो गए। जीवन में एकदम से कोई परिस्थिति आ गई, अचानक से भूकंप आ गया, कुछ हो गया जिससे हम बहुत प्रेम करते थे, वो अचानक से चला गया। चाहे वो सेवा का साधन हो या कोई घर में हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बच्चे हो, अचानक से चला गया। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। तो क्या समझना है? जीवन की परिस्थितियों को पेपर समझना है कि ये पेपर है और मुझे इसमें पास होना है। अचानक पता चला कि रिपोर्ट करते करते कि लोगों ने बताया कि ब्लड प्रेशर, किडनी फेल या कोई भी चीज, हार्ट फेल, सारी चीजें जब बताते और डॉक्टर ने कहा है कि अभी कोई जानकारी क्लियर नहीं है, लेकिन जब इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। और वो सब करने में 1 महीने लग जाएगा है। और वो सब करते हुए भी हमारे भीतर की स्थिति स्थिर रहे। कुछ भी होने दो, कुछ भी होता रहे इस दुनिया में, कोई भी हलचल हो, लेकिन हमें समझें कि ये पेपर है। और ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों के लिए तो आध्यात्मिकता के परमात्मा महावाक्यों को बताए हुए जो चल रहे हैं, उनको तो समझो कि ये तो एक पेपर है। और हम एक ब्राह्मण आत्माओं के लिए, हमारे इस परिवार के लिए तो एक एग्जामिनेशन हॉल है। और एक एक ब्राह्मण आत्मा वो हमारे लिए पेपर है। हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे पास में है, लौके का लौके कोई भी है, वो ही हमारा पेपर है। क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब यहीं पर चुकते हो रहे हैं और यहीं होना है। इसलिए ये पहला पेपर। और दूसरा पेपर, पेपर टाइगर। इतनी डरावनी वो परिस्थिति जिसे हम इतना समझ रहे हैं, हमारी सोच ने उसे बड़ा कर दिया है। वो बहुत छोटी सी बात है और दिन में तो कितनी बारी होती रहती है, लेकिन हम डर क्यों रहे? एक महिला है, उसको सिर्फ एक ही सपने आता है कि एक काली छाया है, वो उसका पीछा कर रही है। अंधेरी रात है, काली छाया है और वो काली छाया उसका पीछा कर रही है और वो भाग रही है, भाग रही है। और भागते भागते हर रात उसकी सुबह आंख खुलती है और धड़ धड़ एकदम यही एक ही शब्द और एक ही सपना। एक दिन सपने थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वो भाग रही है, भाग रही, काली छाया उसके पीछे पीछा कर रही है। और वो छोटी सी महिला और छाया कितनी बड़ी, और अंधेरी रात में उसका पीछा कर रही और नीचे गिर पड़ती है। हर बार आंख खुलती है, लेकिन इस बार नहीं खुलती। वो नीचे गिरती है महिला और वो काली छाया उसके ऊपर है। वो उस काली छाया से पूछती है महिला कि तुम कौन हो? काली छाया कहती है कि मुझे क्या पता,
सपना तुम्हारा है, तुम जानो मैं कौन हूं। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अभी आपसे देखिए एक प्रश्न पूछते हैं और सब लोग सभी जवाब देना। जवाब एक ही लाइन में होगा और वो आप सभी जरूर हमें बताना कमेंट में। सोचो कि आपके सामने कोई खड़ा है और अभी बंदूक से गोली मारने वाला है, तो आप क्या करोगे? सामने खड़ा है और मारने ही वाला है, बस आपको मारना है और आपके सामने कुछ भी नहीं है, निहत्थे खड़े हो आप, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? भगवान को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, या रास्ते में चलते चलते, अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि रास्ते में चलते चलते उनको भालू मिल जाता है तो कहते बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब भालू भी समझ रहा कि वो भी भगवान को याद कर रहा है और आंखें बंद करके किसी भाई के सामने ये परिस्थिति आई तो उस भाई ने पूछा कि भालू से कि तुम क्या कर रहे हो? तो भालू ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? भाई ने कहा मैं तो योग कर रहा हूँ, शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। तो भाई ने भालू से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं भोग लगा रहा। इसका उत्तर है, आपसे जो सवाल पूछा है कि यदि आपसे को कोई गोली मारेगा तो आप क्या करोगे, उत्तर आपका क्या है कि आप सोचना बंद करो। हमने क्या बोला था कि आप सोचो कि कोई आपको गोली मार रहा है, हो नहीं रहा, ये सिर्फ सोचने हैं, सोचना बंद करो। तो इसका उत्तर क्या है? सोचना बंद करो। सोचने से तो सब होगा ना, ये कल्पना है ना, ये रियल में तो है नहीं। आपसे क्या कहा था कि सोचो कि आपको कोई गोली मार रहा, रियल में तो कोई मार नहीं रहा, बस आपसे कहा कि आप सोचो। तो उत्तर है सोचना बंद करो। क्योंकि बंद, अब आपने सोचना बंद कर दिया तो वो पीछे चला गया और हम बच गए। तो दूसरा पेपर टाइगर है और तीसरा है खिलौना। खिलौने हैं ये मारने की मुश्किलों में दम नहीं, ये गीत है ना, ये सब खिलौने हैं, ये खेल चल रहा है यहाँ पर, छोटी छोटी परिस्थितियां क्या है, खिलौने। और चौथा है कार्टून शो। शिव बाबा क्या कहते हैं कि विक्की माउस होता है ना, उसमें गाड़ी आती है और वो चली आ जाती है, फिर वो उसमें चिपक जाता है, कुछ नहीं होता है, बच्चों को वो बहुत पसंद आता है ना। तो वैसे ही जीवन में किसी ने आज ये कहा, किसी ने ये कहा, वो वैसे करता है, वो टांग खींचता है, वो षड्यंत्र करता है। कोई आपको कहता है कि अब जो भी हो, कोई आकर के आपसे कहता है कि आप तो महान आत्मा हो, आप योगी हो, कोई टांग खींचता, कोई कुछ करता, कोई कुछ, कोई अपकारी कहता, कोई कोई कहते कि हमें तो भगवान का साक्षात्कार भी होता है, और दूसरा आकर के कहता कि नहीं होगा। तो याद रखना, आपका मन वही कह रहा है जो आपके भीतर है। तो अगर आपके पास निंदा स्तुति है तो निंदा स्तुति ही देगा, आपके पास अच्छाई है तो आप अच्छा ही दोगे। इसलिए हमें उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, हमें अपनी स्थिति को बनाना है। और पांचवा है पर्वत है जो मुझे जाना है। एक आगे आ गया पहाड़ और 100 पहाड़ों जैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी भगवान के महावाक्य हैं कि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिर पर परमात्मा की छत्र छाया है और ये पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है, इस पर यही वो मंजिल है जो मुझे पुकार रही है और मुझे चढ़ना ही है, इस पहाड़ को मुझे चढ़ना ही है। ऐसी समस्याओं को पार करते हुए मुझे अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना है। छठवां पॉइंट है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यदि मेरे जीवन में श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी है तो आप उन संकल्पों के द्वारा आप उसे पार कर सकते हो। जैसे दुनिया में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आया आपके पास और आपसे उसने कहा
कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहे थे, तो आप क्या मान जाओगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप यही कहोगे कि यदि वो मेरे सामने मुझसे कहेगा, तब मैं मानूँगा कि ये बात सत्य है। इसी प्रकार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जो किसी ने हमसे कहा, लेकिन हमारे सामने आई नहीं, आने वाली हैं। तो हम क्या कहते? हम सोचते क्या हैं कि ऐसा ना हो जाए, ये परिस्थिति आने वाली है, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। हम इस प्रकार से अपने संकल्पों को बहुत तीव्र गति से सोचने लगते हैं। लेकिन हमें सोचना क्या है कि ये परिस्थिति आई है तो निश्चित है कि जाएगी भी ज़रूर। तो जब हम भगवान को साथ रखेंगे, उसका हाथ हमारे सिर पर होगा, तो हम निश्चिंत हो जाएँगे और सदा-सदा के लिए आगे बढ़ते जाएँगे। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और संसार की इस भूल भुलैया खेल में हमें स्वयं को परिपक्व बनाना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इस तीव्र गति की रफ्तार में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो समय धीरा चलने लगे और हमारे पुरुषार्थ की गति तेज हो जाए, क्योंकि इस समय अब वास्तव में वही चल रहा है और भगवान भी हमसे वही चाहता है कि बच्चे तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जो आने वाला समय तुम्हारा स्वागत करे, भगवान तुम्हारा स्वागत करे, संसार की आत्मा तुम्हारा स्वागत करे, वेलकम करे, तुम्हारा सम्मान करे। ये वो समय बहुत जल्दी, बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसलिए हम समय को देखते हुए हम अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल बनाएंगे। विशेष इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है? ओम शांति।